brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हरियाणा के हिसार की एक स्थानीय अदालत ने यूट्यूबर और पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोपों का सामना कर रही ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि ज्योति मल्होत्रा संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेज रही थी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि पुलिस ने जो धाराएं ज्योति मल्होत्रा पर लगाई हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ज्योति ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। ज्योति पाकिस्तान वीजा लेकर गई और जो उसने वीडियो बनाए हैं वो ज्योति मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको सुनाते हैं आगे ज्योति के वकील ने क्या बताया। पुलिस के जवाब के बाद मैंने अपने पक्ष रखे, कोर्ट में बहस की और उधर पुलिस ने अपने पक्ष रखे। उसके बाद में आज शाम को माननीय अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। तो आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया था और पुलिस की तरफ से क्या है? देखो, मेरी तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि पहली बात तो जो FIR है जिसके आधार पर ज्योति को अरेस्ट किया गया वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पूरी FIR के अंदर ये कहा गया है कि ज्योति से पूछताछ की और ज्योति ने ये बताया पुलिस को कि वो जासूसी कर रही है। मतलब पुलिस के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई ना कोई जानकारी थी, ज्योति ने ही पुलिस को बताया। तो ये आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि इसके तहत पुलिस आपको आपके ही खिलाफ आरोपी नहीं बना सकती। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बात तो मैंने FIR पे सवाल उठाए गए। दूसरी बात, FIR के अंदर जो आरोप है उसके अंदर 152 जो देशद्रोह की धारा लगाई है उसके कोई आरोप नहीं है, तो उस धारा पे सवाल उठाया गया। तीसरा ये कहा गया जब ये पाकिस्तान गई तब भारतीय न्याय संहिता देश में लागू नहीं थी, तो 152 ये भी नहीं बनती। और इसके समकक्ष धारा जो IPC की है वो 124A थी, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया हुआ था। तो दोनों ही धाराएं इस केस में नहीं बन सकती थी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट SP ने खुद मीडिया को प्रेस नोट रिलीज करके कहा है कि ज्योति मल्होत्रा की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आर्मी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन तक कोई पहुंच मिली नहीं पुलिस को। तो ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं भी नहीं बनती। तो यानी कि तो पुलिस के आरोप है वो खुद ही अपने आप में डिनाई हो रहे थे। और जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस ने वो कोर्ट फाइल में अभी तक कोई भी उसके सबूत नहीं रखे। ये मेरा जो आधार था बहस का, जमानत का। उधर पुलिस ने ये कहा कि ज्योति मल्होत्रा के बैंक अकाउंट्स और उनके जो वीडियोज हैं उनकी एनालिसिस किया जा रहा है और उसके अलावा कुछ और जांच जारी है। मतलब मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस ने इसको राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा मामला भी बताया और बेल ना देने की गुजारिश की और माननीय न्यायालय ने पुलिस की प्रार्थना को स्वीकार किया और बेल को रिजेक्ट कर दिया। दोनों पक्षों में कितनी देर तक ये मामला चला? दोनों पक्षों में कोई 20 से 25 मिनट तक बहस हुई है। तो इसको लेकर आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? अब हम सबसे पहले तो जो हमारी बेल डिक्लाइन हुई है उसका ऑर्डर लेंगे, क्योंकि वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है। जैसा आप लिखते हैं कि क्यों बेल डिक्लाइन की है, क्यों नहीं दी गई है, तो उसको देखा जाएगा कि कोर्ट ने किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी है। उसके बाद में हम अगली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बेल की तैयारी करेंगे और देखेंगे। जो पुलिस ने कोर्ट में कागजात पेश किए हैं तो उनमें क्या लगता है? पुलिस के जो कोर्ट में कागजात है उसमें सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, कागजात नहीं है। उसमें सिर्फ दावे हैं कि इनके PIOs तक संबंध, वो क्या नाम, बातचीत हुई है। मतलब वो POIs है कौन और कैसे हैं वो और किस तरह पुलिस स्टेब्लिश कर रही है कि POIs है, वो अभी तक कोई कागजात ऐसे नहीं है। तो इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो कब तक है? वो 23 जून तक न्यायिक हिरासत है ज्योति मल्होत्रा की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में थी और कई लोगों को गुप्त सूचनाएं साझा करने के लिए आर्थिक लाभ भी ज्योति मल्होत्रा को दिया गया। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हुए बताया था कि पुलिस की ओर से दाखिल किए गए दस्तावेजों में कोई
कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका भी गहन अध्ययन किया गया है, जिसमें ज्योति को दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिखता है। आपको बता दें कि हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 16 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 17 मई को पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन की रिमांड पर लिया। 18 मई को जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा से गहनता से पूछताछ की, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और संदिग्ध व्यक्तियों से इनके कथित संबंधों की पड़ताल की गई। 22 मई को दोबारा ज्योति मल्होत्रा को रिमांड पर लिया गया। 26 मई को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद हिसार कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और उसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें अदालत ने ज्योति मल्होत्रा की हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया था। हिसार पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने नहीं आया है कि आरोपी ज्योति मल्होत्रा की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच थी। पुलिस ने जिन मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया था उनकी फोरेंसिक लैब से एनालिसिस जारी है। इसका परिणाम अभी हिसार पुलिस को नहीं सौंपा गया है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा के केस के मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। हरियाणा तक के लिए हिसार से संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।